नमस्कार, ताजा विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शाह आलम। संसद पर हमले के 12 साल हो गए हैं, लेकिन क्या हम सुरक्षित हैं? संसद पर हमले के दोषियों को हमने फांसी की सजा भी दे दी है, लेकिन क्या उन लोगों पर हमारी नजर पैनी है जो लोग इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देना चाहते हैं? जो सुरक्षाकर्मी हमारी सुरक्षा में लगे हैं, क्या वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से निभा रहे हैं? क्या हमारी सुरक्षा पर जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं, उसके बाद हमारी सुरक्षा जो है वो सुचारू रूप से हो पा रही है? ऐसे ढेर सारे सवाल हैं, उन सवालों पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले संसद हमले में शहीद हुए उन तमाम जवानों को हमारा सलाम है, जिन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए, लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी। हम बात करेंगे कि आखिर इतने सालों बाद भी हमारी सुरक्षा कैसी है। हम बात करेंगे कि आखिर इतने सालों बाद भी कोलकाता की सुरक्षा कितनी चुस्त और दुरुस्त है। हम बात करेंगे कि आखिर कैसे खतरे में है विक्टोरिया की सुरक्षा व्यवस्था। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। 12 साल पहले आज ही के दिन संसद पर आतंकी हमला हुआ था। उस दिन एक सफेद अम्बेसडर कार में आए 5 आतंकवादियों ने 45 मिनट में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को गोलियों से छलनी करके पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया था। पहली बार आतंक लोकतंत्र की दहलीज पार कर चुका था। पूरा संसद भवन गोलियों की आवाज से गूंज उठा था। लेकिन इन सब के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम सुरक्षा के मद्देनजर उठाए गए हों, इसमें थोड़ा संदेह होता है। आज भी आए दिन आतंकी भारत मां को लहूलुहान करने से पीछे नहीं हटते हैं। सवाल खड़ा होता है कि आप कितने सुरक्षित हैं। गाड़ियों से पटी ये महानगर कोलकाता है, जहां खूबसूरती बिखेरती सूरज की किरणें इसकी खूबसूरती को और 4 चांद लगा देती हैं। लेकिन ये कोलकाता क्या सुरक्षित है? ये सवाल सबके मन में है। इस कोलकाता को आतंकी आसानी से अपना ठिकाना बना सकते हैं। कोलकाता के पर्यटन स्थलों में से एक विक्टोरिया मेमोरियल की सुरक्षा पूरी तरह से ताक पर है। आतंकी यहां जब चाहे आसानी से मौत का खूनी खेल खेल सकते हैं। कैसे, जरा आप भी देखिए। आतंकी अक्सर मानव बम के जरिए देश और दुनिया को दहलाते रहे हैं, लेकिन पुलिस इस बात से पूरी तरह बेफिक्र नजर आती है। तेरह दिसंबर का वो दिन शायद कोई भारतीय भुला पाए, जब देश के सबसे बड़े राजनीतिक के मंदिर यानी संसद पर आतंकियों ने हमला बोला था। उस आतंकी हमले ने पूरे देश को दहला कर रख दिया था। बावजूद इसके पुलिस इससे कोई भी सबक लेती नहीं दिख रही है। सिर्फ संसद हमला ही नहीं, इस तरह के कई वारदात भारतवर्ष में देखने को मिले, जो एक के बाद एक धमाके भारतीयों को दिल को दहलाती रही हैं। लेकिन बावजूद इसके ना इसकी फिक्र दिल्ली पुलिस को है और ना ही कोलकाता पुलिस को। इस वक्त हम खड़े हैं विक्टोरिया मेमोरियल के सामने और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से ताक पर रखी गई है। आइए लिए चलते हैं, दिखाते हैं वो नजारा कि किस तरह से कोलकाता पुलिस विक्टोरिया मेमोरियल की सुरक्षा में तो तैनात है, लेकिन सुरक्षा पूरी तरह से ताक पर रखी गई है। हम आसानी से कमर में नकली बम बांधे विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। न किसी ने जांच की और न ही किसी का ध्यान गया। कहने को तो दर्जनों पुलिस विक्टोरिया मेमोरियल की सुरक्षा में तैनात थे, पर जांच की स्थिति आपको देखकर ही समझ आ गई होगी कि हालात क्या है। आसानी से प्रवेश करने के बाद हम विक्टोरिया में आधे घंटे तक घूमते रहे और अंत में उस नकली बम को निकाल के मैदान में लगे घास में छिपा दिया। ऐसा करते हमें किसी ने देखा तक नहीं। गेट पर सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षाकर्मी सिर्फ टिकट जांच में जुटे थे, तो पुलिस आने वाले पर्यटकों के बैग की तलाशी ले रही थी। आप यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं? यहाँ पे क्या टिकट चेक कर रहा है? टिकट आदमी को चेक कर रहे हैं? आदमी का चेक वहाँ कर रहा है, हम टिकट पंच कर रहा है। एक साइड दीजिए।
साफ तौर पर कहना यही है कि वो यहाँ टिकट चेक कर रहे हैं, लेकिन देखा जा सकता है कि यहाँ किसी भी व्यक्ति को खासा तौर पर चेक नहीं किया जाता सिवाय बैग के। जिनके पास बैग है उनकी ही तलाशी यहाँ ली जाती है, जबकि कोई व्यक्ति अगर ऐसे ही इस विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर प्रवेश करे तो वो आसानी से जा सकता है, चाहे वो व्यक्ति मानव बम ही क्यों ना हो। आसानी से विक्टोरिया के अंदर जाकर दिल दहला देने वाली हरकत को अंजाम आसानी से दे सकता है। इसका नमूना भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह हम खुद मानव बम की तरह विक्टोरिया के अंदर में प्रवेश करते हैं और उसके बाद यहाँ से आसानी से बाहर निकल जाते हैं। ना ही कोई पुलिस सामने होती है और ना ही प्रशासन, किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती है कि अंदर घुसने वाला आदमी कि कोई मानव बम तो नहीं, या उसकी किसी तरह से तलाशी भी नहीं ली जाती है। यहाँ हो सकता है कि सुरक्षा के नाम पर हमें सीसीटीवी लगे होने की दुहाई दी जाए। ये भी कहा जाए कि ये तमाम तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं और उन तस्वीरों के बल पर हम उन घटनाओं को अंजाम देने वाले तक पहुंच जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि ये सब कुछ कब होगा, जब कोई घटना घट जाएगी। ये सब कुछ कब होगा, जब कुछ निर्दोष लोग इस घटना में मौत की गहरी नींद सो जाएंगे। क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था घटनाओं के बाद के लिए बनाई गई है? दर्जनों हादसों के बाद भी अगर पुलिस सतर्क नहीं होती है तो आतंकियों के मिजाज कुछ इस तरह से ही बढ़ते चले जाएंगे और इस तरह के आतंकी हमले लगातार भारतवर्ष को दहलाती रहेंगी। साफ तौर पर हमने सिर्फ आपको दिखाने की कोशिश की है कि कोलकाता पुलिस, जो कि सबसे सुदृढ़ पुलिस मानी जाती है, बावजूद इसके सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से ताक पर रखा गया है। ये सिर्फ आगाह करने के लिए हमने आपको दिखाया कि आज 13 दिसंबर का वो दिन है जिस दिन संसद पर हमला हुआ था और पूरा देश दहल के रह गया था। और कुछ वही नजारा कोलकाता का भी है, जो ऐतिहासिक विक्टोरिया मेमोरियल होने के बावजूद सुरक्षा यहाँ की ताक पर है। अगर इस विक्टोरिया मेमोरियल में कोई मानव बम अंदर प्रवेश करता है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने जानें यहाँ पर जाएंगी। लेकिन इन सब से कोलकाता पुलिस पूरी तरह से परे है और उनके कानों पर क्यों तक नहीं रेंग रही है। क्या पसंद दीपेंदु के साथ शंकर यादव, ताजा टीवी, कोलकाता। जी हां, तो कोलकाता के विक्टोरिया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था है। हालांकि सुरक्षा में जवान तैनात हैं, वो टिकट चेक कर रहे हैं, बैग की तलाशी ले रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अगर सीधे तौर पर विक्टोरिया के अंदर प्रवेश कर जाता है तो उस पर नजर नहीं होती है। उनकी जांच पड़ताल के लिए कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कोई व्यक्ति मानव बम के रूप में अंदर प्रवेश कर जाए और किसी घटना को अंजाम दे दे तो इसे कैसे रोका जा सकता है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं तो याद करेंगे उस दिन को भी, देखेंगे उस दिन को भी जब आतंकियों ने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हमला किया था। अब बोरो प्लस एडवांस्ड मॉइस्चराइजिंग लोशन अनोखे नेचर शील्ड कॉम्प्लेक्स के साथ, जो मॉइस्चर को अंदर से लॉक करके आपकी त्वचा को दे 3 गुना प्रोटेक्शन। बोरो प्लस, खूबसूरत त्वचा की तलाश पूरी हुई। बोरो प्लस लोशन के साथ नया बोरो प्लस एंटी पोल्यूशन फेस वॉश मुफ्त। इतनी भयंकर ठंड में भी ये बाबा सिर्फ एक चादर पहने जीवित हैं। क्या है इनके अंदर की बात? बाबा जी, क्या आपको ठंड नहीं लगती है? सर्दी भगाओ, आराम पाओ, लक्स कॉट्सवुल अपनाओ। लक्स कॉट्सवुल, जो दे सर्दी में भी गर्मी का एहसास। अब सर्दियों की डिलिशियस ब्रिया बर्बन चॉकलेट क्रीम बिस्किट, योर हेल्थी चॉइस। इस देश के गांवों में, शहरों में लोग स्वागत कर रहे हैं प्रगति और खुशहाली का, यानी कि वो स्वागत कर रहे हैं एनएसएसओ के ऑफिसर का और उन्हें दे रहे हैं अपने जीवन से जुड़ी हर जानकारी। आप भी एनएसएसओ ऑफिसर का स्वागत करें और पूछी गई जानकारी उन्हें सही सही दें। आपकी दी गई जानकारी से सरकार को जन कल्याण की नीतियां बनाने में सहायता मिलती है। मेरे किसान भाइयों के लिए एक संदेश, आपके पास जब एनएसएसओ का ऑफिसर आए तो उन्हें आप सही जानकारी दें। अपनी फसल, जमीन, जायदाद और पशुधन के बारे में निभाए अपनी जिम्मेदारी। एनएसएसओ को दे सही जानकारी। विश्वामित्र टी, जीवन से भरा
स्वाद तुम्हारा। आपकी शारीरिक समस्या अब होगी खत्म। बालों का झड़ना, बालों में रूसी, मुहासे, त्वचा पर काले दाग, एसिडिटी, जोड़ों का दर्द, सांस की तकलीफ, इन सब का तुरंत निदान अब आपके हाथ। देखना ना भूले रंगोली आयुर्वेद अनुसंधान, आपके अपने ताज़ा टीवी पर। रंगोली आयुर्वेदिक अनुसंधान देखें शनिवार शाम 5:30 बजे लाइव और देखें रविवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे आपके अपने ताज़ा टीवी पर। लकवा हो या पुराना जोड़ों का दर्द, कोई भी बीमारी आपके लिए नहीं बनेगा सिर दर्द। होंगे आपके साथ शर्मा जी, नस रोग विशेषज्ञ। अब होगा आपकी किसी भी बीमारी का इलाज नस उपचार के द्वारा, वो भी बिना किसी दवा के। देखें आरोग्य हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे और शनिवार सुबह 6 और 10 बजे आधी दुनिया में। जल्द होगी शर्मा जी कोलकाता में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ताजा विशेष में, जिसमें हम बात कर रहे हैं कितने सुरक्षित हैं हम। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से संसद पर हमले के 12 साल बीत गए, आज उसकी बरसी है और आज के दिन कोलकाता के विक्टोरिया में देखा गया सुरक्षा व्यवस्था को कितनी लचर स्थिति है वहां पर। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। आइए देखते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो तस्वीर हमने अपनी रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाई है, उस तस्वीर को लेकर क्या कुछ कहते हैं कोलकाता के एक पूर्व पुलिस अधिकारी। देखिए, कोलकाता का नागरिक को सुरक्षा के लिए पुलिस वाले हम लोग सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करते हैं। हम लोग क्लेम करते हैं हम लोग फुल प्रूफ सिक्योरिटी किया है। हम लोग जब कुछ करता है अनाउंसमेंट भी होता है, दिखाता है, लेकिन मेरे ख्याल में कोई सिक्योरिटी फुल प्रूफ नहीं हो पाता है। देखिए, अमेरिकन में जो ट्विन टावर का है, ट्विन टावर का जो है उसमें भी देखिएगा, जब फर्स्ट अटैक का बाद सेकेंड अटैक का अंदर में आधा घंटा फर्क था, लेकिन वो लोग कुछ करने नहीं पाया। जो लोग अमेरिका जो है वो क्लेम करता है हम लोग का सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी है हम लोग का। पुलिस वाले जो बोलता, आप लोग जैसे देखा है, आप तो आपका बात पर हम बोलते हैं, वो लोग का और अलर्ट होना चाहिए। जहाँ पर इतना आदमी आता है, अभी जो दिसंबर का सेकेंड हाफ आने वाला है, अभी बहुत सारे आदमी आ गया सरकार, असेंबली ऑफ गॉड चर्च, वो आपका सेंट पॉल कैथीड्रल चर्च, पार्क स्ट्रीट, विक्टोरिया मेमोरियल, बहुत सारे आदमी आता है। ये लोग और कुछ अलर्ट होना चाहिए। मुश्किल क्या होता है, देखिए बॉर्डर में जो आर्मी वाला है, जो BS आधा सामरिक बाहिनी जो है, ये लोग जितना ख्याल रख के करता है, करके वो लोग जानते हैं हम लोग का अलर्ट नहीं रहेगा, हम लोग का जान चला जाएगा। और उसमें कुछ देशों प्रेम भी है। ये लोग सिविलियन वाला जो जितना है, हम तो इतना 35 साल नौकरी किया देखा है, इसमें कुछ आदमी है वो लोग जस्ट नौकरी करने आता है, उसमें ना नौकरी का पर प्रेम है, ना देश का पर प्रेम है। जो हमारे लिए हमारा पर इतना आदमी का जिम्मेदारी है, एक इतना वो लोग का प्रेम भाव नहीं है। आता है, नौकरी करता है, कैसे हमारा टाइम बीत गया, चला गया। आप जैसे बोल दिया जो ऐसा है, अब ये तो एग्जाम्पल है, इतना सारे आदमी है। अभी दिसंबर का शेष आने वाला, आज 13 तारीख हो गया, अभी तो 1 जनवरी तक तो बहुत सारे आदमी यहाँ इकट्ठा होता, देखने आता, घूमने आता। इसी सिचुएशन में वो लोग और अलर्ट होना चाहिए था। इधर में गया, आपका फॉल्स आर्म्स भी हो, जो भी हो, देखा है, नॉर्मल तो एटीट्यूड नहीं था, उसको नज़र में आना चाहिए था। लेकिन कुछ हो जाएगा, उसके बाद बोलेगा CCTV कवरेज है, ये ऐसा है, फलाना है। उसका तो मेटल डिटेक्टर भी होना चाहिए उसमें। तो कोलकाता पुलिस के पूर्व अधिकारी भी मानते हैं कि जिस तरीके की सुरक्षा की बात हो रही है, दरअसल फुल प्रूफ सुरक्षा नहीं हो सकती है और अलर्ट रहना चाहिए। चूंकि जो महीना चल रहा है उसमें अलर्ट रहना जरूरी है। अगर आप ड्यूटी पर है तो आपको पूरा परिचय देना पड़ेगा कि आप ड्यूटी पर है, तभी आप सुरक्षा को सही तरीके से दे पाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शंकर यादव कोलकाता से मौजूद हैं, जिन्होंने इस रिपोर्ट को किया है। शंकर, सीधे तौर पर आपसे समझना चाहेंगे, कोलकाता के पूर्व पुलिस अधिकारी भी कह रहे हैं कि हम
फुल प्रूफ गारंटी नहीं दे सकते हैं सुरक्षा की। अमेरिका का उन्होंने उदाहरण दिया, तो क्या यही मानकर हमें छोड़ देना चाहिए कि जो चीजें जैसी चल रही है उससे चलने दो? जिस तरह से पूर्व अधिकारी जिस तरह से कह रहे हैं कि हमारे पास पूरी तरह से सुरक्षा नहीं है, हम पहले से नहीं जा सकते, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जिस तरह से पुलिस की तैनाती वहां की जाती है, पुलिस वहां पर पूरी तरह से काम करे। साफ तौर पर अगर हम देखें, अगर पूरी विक्टोरिया के नजारे को अगर हम देखें तो वहां पर गेट पर सुरक्षा कर्मी मौजूद है, पुलिस कर्मी मौजूद है, बाहर में QRT वैन तक तैनात किया गया है, लेकिन वहां आने जाने वालों की कोई तलाशी नहीं ली जा रही है। जबकि हमने देखा है आलम कि अक्सर जो आतंकी हैं वो अपने बदन पे बम बांध कर आते हैं और उसे ले जाकर किसी जगह पर रख देते हैं और उसके बाद में उसको विस्फोट करा दिया जाता है। लेकिन इस तरह की व्यवस्था ना हमने विक्टोरिया मेमोरियल में देखी। अगर हम बात करें कोलकाता के अन्य जगहों की, तो न्यू मार्केट के भी हालात कुछ इसी तरीके के हैं। हालांकि पुलिस वहां CCTV होने के दावा करती है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब कोई बड़ी वारदात घट जाती है और उसके बाद पुलिस जाती है। अगर जिस तरह से पूर्व अधिकारी बता रहे हैं कि अमेरिका से तुलना कर रहे हैं कि अमेरिका में जो पहला अटैक हुआ था, जब ट्विन टावर में जब पहला अटैक हुआ और उसके बाद जो दूसरा अटैक हुआ, दोनों के बीच में आधे घंटे का अंतराल था। लेकिन वही हम ये नहीं भूलना चाहिए कि उस अटैक के बाद अमेरिका में इस तरह की दूसरी वारदात अब तक नहीं हुई है। वो लास्ट ऐसी वारदात थी जिसके बाद अब तक ऐसी घटना नहीं घटी। लेकिन वही हम भारत में अगर देखें तो एक के बाद एक 4 महीने 6 महीने या साल भर के अंतराल में आतंकी हमेशा इस तरह की वारदात देते रहे, तो अमेरिका से तुलना कर लेना ही सबसे बड़ी बात नहीं होगी। शंकर, ये बात तो वो खुद भी कह रहे हैं कि दरअसल देश प्रेम की जो बात है, ऐसा प्रेम जो है वो बहुत कम लोगों में देखा जाता है। लोग ड्यूटी समझकर सुरक्षा पर आते हैं और ड्यूटी पूरा होते ही फिर वो घर चले जाते हैं। कहीं ना कहीं अलर्ट की कमी है या फिर तकनीकी तौर पर जो ट्रेनिंग दी जाती है उसकी कमी भी कही जा सकती है कि ठीक है बैग चेक कर रहे हैं, टिकट चेक कर रहे हैं, लेकिन इस बात पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कोई मानव बम भी अंदर जा सकता है। जी बिल्कुल सालम, देखिए सबसे आसान उपाय है, जैसा कि हमने देखा है कि कोलकाता के मेट्रो में मेटल डिटेक्टर लगाया गया है ताकि जिससे कोई विस्फोटक अंदर ना ले जा पाए, किसी तरह के हथियार अंदर ना जाए। तो विक्टोरिया मेमोरियल जैसे ऐतिहासिक जगह जहां हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं, वहां कमोबेश एक मेटल डिटेक्टर का होना काफी जरूरी है। अगर पुलिस अधिकारी ये कहते हैं कि CCTV कैमरा, तो आप अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे सालम कि CCTV कैमरा तभी मदद करेगा जब घटना हो जाएगा, लेकिन वारदात से पहले वारदात को रोकने के लिए पुलिस के पास क्या व्यवस्था है? आप ये कहते हैं कि QRT वैन हमने तैनात किया है। QRT वैन का जो काम है वो घटना के बाद का है या फिर घटना के पहले अगर उनको कुछ सूचना मिलती है कि इस तरह से घटना यहाँ पे घटने वाली है तब वो काम कर सकते हैं। लेकिन जो वारदातकारी है, जो घटना को अंजाम देने पहुंच रहे हैं, उन्हें कैसे पकड़ा जाए, इस पर बिल्कुल कहीं ना कहीं हमारा सवाल जो है वो बिल्कुल साफ है कि हम सवाल उठा रहे हैं कि जो व्यक्ति, जो सुरक्षा कर्मी वहां पर सुरक्षा में लगे हैं वो दरअसल कितने अलर्ट है, इसको लेकर हम सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। इमामी वैसोकेयर हर्बल स्किन जेली, जिसमें है एलोवेरा, कैमोमाइल और तुलसी की नेचुरल नमी, जो गहराई तक जाकर त्वचा को दे नवजीवन। इमामी वैसोकेयर हर्बल स्किन जेली अब 50 ml वैसोकेयर हर्बल स्किन जेली के साथ 10 रुपए का बोरोप्लस लोशन फ्री। विश्वामित्र टी, जीवन से भरा स्वाद तुम्हारा। भ्रष्टाचार के खिलाफ अब जन जन आवाज उठाए, रिश्वत मांगने वाले की शिकायत सरकार तक पहुंचाए। लकवा हो या पुराना जोड़ों का दर्द, कोई भी बीमारी आपके लिए नहीं बनेगा सिर दर्द। होंगे आपके साथ शर्मा जी, नस रोग विशेषज्ञ। अब होगा आपके किसी भी बीमारी का इलाज नस उपचार के द्वारा, वो भी बिना किसी दवा के। देखें आरोग्य हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे और शनिवार सुबह 6 और 10 बजे आधी दुनिया में। जल्द होगी शर्मा जी कोलकाता में।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ताजा विशेष में, जिसमें बात कर रहे हैं हम कितने सुरक्षित। जी हाँ, इसलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षा में लापरवाही की बात सामने आ रही है, उससे कहीं ना कहीं ये सवाल उठना लाजमी है। आइए देखते हैं कि जिस घटना को 12 साल बीत गए, जिसके दोषी को हमने फांसी की सजा दी, उस दिन दरअसल हुआ क्या था। दिन 13 दिसंबर साल 2001। देश की सबसे बड़ी पंचायत अर्थात संसद में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी संसद की कार्रवाई शुरू होने के कुछ ही देर बाद संसद से निकल गए। संसद में सत्र के बाद सांसद अभी भीतर ही आपस में चर्चा कर रहे थे, तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। ताबड़तोड़ गोलियां, अंधाधुंध गोलियां। लोकतंत्र पर सबसे बड़े हमले के खिलाफ संसद के बाहर सुरक्षा में तैनात जांबाज डटकर अड़े थे। जान की जरा भी परवाह नहीं करते हुए जांबाजों ने आतंकी हमले को 14 मिनट के अंदर ही समेट दिया और हमले में शामिल सभी 5 आतंकियों को संसद के बाहर ही ढेर कर दिया। दरअसल घटना ठीक 11:40 पर हुई। संसद मार्ग से आने वाले गेट से एक मेटाडोर गुजरी और उसके ठीक पीछे एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार संसद के मुख्य प्रवेश द्वार से धड़धड़ाती हुई अंदर प्रवेश कर गई। सफेद रंग की इस एम्बेसडर कार पर लाल रंग की बत्ती लगी हुई थी और गृह मंत्रालय के फर्जी स्टिकर भी लगे थे, जिसके चलते सुरक्षा गार्ड के जवानों ने उस पर उतना शक नहीं किया। काले कांच लगी इस सफेद एम्बेसडर में 5 आतंकी सवार थे। संसद में अंदर प्रवेश करने के बाद अचानक एम्बेसडर का ड्राइवर हड़बड़ा गया और वह सामने रखी एक सुरक्षा गार्ड की कार से टकराते टकराते बच गई। आतंकियों की कार जब बिना रुके मेन गेट से होते हुए गेट नंबर 12 की तरफ बढ़ी तो गेट पर तैनात वॉच एंड वार्ड के जवान जगदीश यादव को शक हो गया। जगदीश ने तुरंत उस कार को चेज किया, पर वो एम्बेसडर रुके बिना बढ़ती ही चली गई, जिसे देख जगदीश यादव अपने वॉकी टॉकी से समस्त सुरक्षा गार्डों को गड़बड़ी की सूचना देने लगा। और ऐसा देख एम्बेसडर में सवार आतंकियों ने जगदीश पर गोलियां दाग दी और संसद पर हुए हमले में पहला व्यक्ति शहीद हो गया। संसद भवन परिसर में पहली बार अंधाधुंध गोलियों की आवाज गूंजी थी। संसद में तैनात सभी सुरक्षा जवानों को तब तक समझ आ चुका था कि अंदर कुछ हो गया है। उधर जगदीश को गोलियों से छलनी करते हुए आतंकी गाड़ी से अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए आगे बढ़े और इसी हड़बड़ी में उनकी गाड़ी उपराष्ट्रपति का इंतजार कर रही सुरक्षा कर्मियों के काफिले की कार से टकरा गई। टक्कर होते ही आतंकी एम्बेसडर से उतरकर गोलियां चलाते हुए गेट नंबर 1 और गेट नंबर 5 की तरफ भागे। आतंकियों को भागते देख दिल्ली पुलिस के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर आतंकवादियों ने कांस्टेबल घनश्याम और कांस्टेबल ओम प्रकाश को भी अपनी धुआंधार गोलियों से वहीं भून डाला। तीनों कांस्टेबल अपने कर्तव्य के लिए शहीद हो गए। सभी आतंकी गोलियां चलाते हुए संसद के विभिन्न दिशाओं में फैल गए। आतंकियों के कमांडर मोहम्मद ने खुद को चारों तरफ से सुरक्षा बलों से घिरा देख बौखलाहट में गेट नंबर 1 के पास पहुंचा और अपने जिस्म पर बंधे विस्फोटक में धमाका कर दिया। पहला आतंकी मोहम्मद वहीं ढेर हो गया। भागते वक्त उनमें से एक और आतंकी गोलियां चलाते हुए तार की चपेट में आकर गिर पड़ा। वह बैग छोड़कर वहीं से भाग गया। बाकी 3 आतंकी जो नौसिखिए थे, उन लोगों ने आपसी तालमेल बनाकर गोलियां चलाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवान उन पर पलटवार कर रहे थे। वे गेट नंबर 9 के करीब पहुंचने ही वाले थे
कि जाबाजों ने उन्हें ढेर कर दिया। 5 में से 4 आतंकी ढेर हो चुके थे। आतंकी हैदर सुरक्षा बलों को चुनौती देते हुए हैंड ग्रेनेड और गोलियां चलाते हुए गेट नंबर 11 की तरफ भागे जा रहा था, पर गेट नंबर 1 पर सुरक्षा में तैनात कमलेश कुमारी ने चीखकर अपने साथियों को आगाह कर दिया, जिससे गुस्साए आतंकी हैदर ने कमलेश कुमारी पर पूरी मैगजीन खाली कर दी। 11:55 पर सीआरपीएफ के जवानों ने हैदर को भी अपनी गोलियों का शिकार बना लिया और इस तरह जवानों ने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को नापाक होने से बचा लिया। सभी 5 आतंकी ढेर हो चुके थे, पर इस जंग में 7 जवान, 1 संसद कर्मी और 1 मीडिया कर्मी शहीद हो गया। उन तमाम शहीदों को हम सलाम करते हैं, लेकिन आज जो सवाल हम उठा रहे हैं वो सवाल ये है कि एक चूक ही वजह थी कि इतनी बड़ी घटना संसद भवन में घट गई। इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि आज क्या हम सुरक्षित है? सुरक्षा को लेकर जो हमारी व्यवस्था की गई है वो चुस्त और दुरुस्त है? हमारे साथ हमारे सहयोगी शंकर यादव लगातार कोलकाता से मौजूद हैं। शंकर, जिस चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना घटी, उसी चूक को आज हम दिखा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि इस कार्यक्रम के जरिए हम ये संदेश दे रहे हैं कि अलर्ट रहिए, सावधान रहिए? जी बिल्कुल शालम, हमारा मकसद यही है कि जो नागरिक हैं, कोलकाता के जो नागरिक हैं, उनको ये सावधान करना कि दिल्ली जैसी घटना, जिस तरह से घटना दिल्ली के संसद भवन में घटी है, उस तरह से कोलकाता में भी इस तरह की वारदात हो सकती है, जब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को आतंकियों ने नहीं बख्शा। और जितने भी तीर्थ स्थल है भारत के, अक्सर आतंकी उसको अपना निशाना बनाते रहे, चाहे वो पर्यटन स्थल हो या तीर्थ स्थल हो। तो ऐसे ही कोलकाता का भी एक पर्यटन स्थल। चलिए शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि वक्त की कमी है।